हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम मीडियन और मोड टॉपिक को कवर करेंगे। हमने समझा था मीडियन इंट्रोडक्शन की क्लास में कि मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द सॉर्टेड डाटा। वो वहां पे हमने लिमिटेड डाटा के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तब मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F है फ्रीक्वेंसी एंड H है क्लास साइज। क्वेश्चन से समझते हैं हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। हमें एक थर्ड कॉलम और चाहिए जहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि फर्स्ट रो में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज होती है। नेक्स्ट वन में प्रीवियस वैल्यूज जो होते हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 3 में +5 करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 8। 4 में प्रीवियस दो वैल्यूज दोनों ऐड करें होंगी, 5 + 3 क्या होगा, 8। और 4 में 8 ऐड करा क्या आ जाएगा, 12। तो सिंपली हम इसमें प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। तो 3 + 12 क्या हो गया, 15। 3 + 15 18। 4 + 18 22। 7 + 22 29। 9 + 29 38। 7 + 38 45 एंड लास्ट 8 + 45 53। यहां पर जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के इक्वल ही होगी। आप चेक करके देख सकते हो कि ये दोनों जो होंगी सेम होगी। 5 + 3 8, 8 + 4 12 + 3 15 + 18 + 4 22 + 7 29 + 9 38 + 7 45 + 8 53। दोनों क्या है, सेम। सेकंड हमने फॉर्मूले में बार बार पढ़ा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को कैसे निकालेंगे। मीडियन क्लास को निकालने से पहले हमें n/2 की वैल्यू चाहिए। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या है, n। तो n क्या है, 53 अपॉन 2, ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, 26.5। नेक्स्ट हमें मीडियन क्लास पता करनी है। हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, वो हम n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू से पता करेंगे। हमारी n/2 की वैल्यू क्या आई है, 26.2। हम इस वैल्यू को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करना है, या तो इसके इक्वल हो या नियरेस्ट ग्रेटर हो। तो 26 तो है नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, तो नियरेस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है वो है 29। तो ये हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है, 60 और 70। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास इंटरवल है, 60 to 70। ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास। तो यहां से हम पता कर लेंगे L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। H हमारा क्या होता है, क्लास साइज क्या है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 - 0 10। n/2 की वैल्यू हमारे पास है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो भी हमारी मीडियन क्लास आएगी ना, उसके प्रीवियस वाली हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो हमारी मीडियन क्लास क्या आई है, 60 to 70 रेंज। तो इसके प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली जो होगी वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू क्या आ गई, 22। और फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया 7। सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इन सबको फॉर्मूले में पुट करेंगे। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करा, क्या आया, L हमारा
पास क्या वैल्यू है 60 प्लस n/2 की हमारे पास क्या वैल्यू आई 26.5 माइनस CF क्या है हमारे पास 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या आई है हमारी 7 इंटू क्लास साइज। सॉल्व कर लेंगे 60 प्लस 26 से 22 गया 4.5 अपॉन 7 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा इसको हमने सॉल्व करें, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 60 प्लस 45 अपॉन 7 60 प्लस इसको डिवाइड करा 6.34 पे गया 22 पे गया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 66.42। ये हमारा क्या आ गया मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है x एंड y। इसको भी सिमिलर सेम स्टेप फॉलो करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट रो की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, नेक्स्ट में प्रीवियस वन ऐड हो जाएगी। 5 प्लस 2 7, यहाँ पे क्या आएगी 7 प्लस एक्स, यहाँ पर 12 ऐड हो जाएगा 19 प्लस एक्स, उसके बाद 17 ऐड होगा 36 प्लस एक्स, उसके बाद 20 ऐड हो जाएगा 56 प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट y ऐड हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 9 की वैल्यू ऐड होगी क्या आ जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, नेक्स्ट 7 72 प्लस एक्स प्लस वाई, लास्ट 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है n/2 की वैल्यू निकालना है। n/2 क्या है, n हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है 100 अपॉन 2 क्या आ गई 50। अब इसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट चेक करना है कि नियरेस्ट कौन सी आएगी, पर क्या हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास फाइंड आउट कर पाएंगे 50 से? नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि हमें x एंड y की वैल्यू की दोनों का पता ही नहीं है, तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो यहां पर हम n/2 से मीडियन क्लास नहीं फाइंड आउट कर सकते। सेकेंड चीज यहां देखो, हमें क्वेश्चन में वन और डाटा गिवन है मीडियन का, तो जो मीडियन डाटा मीडियन हमारा गिवन है हम इसको कोरेस्पोंड कर सकते हैं क्लास इंटरवल में, वही हमारा मीडियन क्लास होगा। तो यहाँ पे 525 जो वैल्यू है किस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, 525 इस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, तो यही हमारी क्या होगी मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास क्या आ गई 500 टू 60 के रेंज में, ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये इसके कोरेस्पोंडेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या है n/2 की वैल्यू क्या आ गई 100, l की वैल्यू लोअर लिमिट क्या आई 500। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीवियस वाली चूज करनी है, इसको याद रखना हमेशा, प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के लेनी है। तो क्या है 36 प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी क्या आई है 20, h क्या है हमारा क्लास साइज क्या है 100। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास 500 प्लस n/2 क्या है हमारे पास, n/2 हमारे पास है 50, n 100 है,
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 36 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है 20 इंटू एच क्या है 100। तो यहाँ पे हमें मीडियन भी दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको करती है। मीडियन हमें क्या गिवन दे रखा है 525। एल हमारे पास क्या था 500 प्लस n बाई 250 माइनस 36 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी थी 20 इंटू 100। तो ये 500 को हम उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आएगा 36 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 5 की वैल्यू, कटिंग कर देंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 25, यहाँ से 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स इंटू 5, ये क्या बचा 5 से कटिंग हो जाएगी 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है इसके इक्वली होती है, हमने पीछे पढ़ा है। तो क्या आएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू इक्वल्स टू है 100, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 24। तो अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बिलो, अबव, मोर देन एंड लेस देन वर्ड में। है कुछ नहीं है, इजी है, बस समझने की बात है। यहाँ पे देखो हमें क्या वैल्यू, सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें क्लास इंटरवल चाहिए, दूसरा यहाँ पे हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका पता लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 100 वैल्यू, तो ये तो हमारे पास क्या होती है n की वैल्यू, तो यहाँ पे भी n है, तो मतलब ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमें जो निकालना है हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट रो में क्या डाटा दे रखा है बिलो 20, एक नंबर लाइन है जिसमें 20 से नीचे की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या है 2, और नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है बिलो 25, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 25 होगा, बिलो 25 की वैल्यू क्या दे रखी है 6। तो आप यहाँ पे देखो अगर हम 25 में से ये वाला पोर्शन कट कर दें तो हमारे पास 20 से 25 की वैल्यू आ जाएगी क्लास इंटरवल की, राइट। तो 20 से 25 क्लास इंटरवल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 6 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। बिलो 20 तो 2 ही रहेगी, बट आगे की वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखो हमें 25 से बिलो की वैल्यू दे रखी है 6, अगला होगा नेक्स्ट बिलो 30, बिलो 30 की क्या वैल्यू है 24। तो पूरे 30 में से अगर हम ये बिलो 25 अगर माइनस कर दें, बिलो 25 की वैल्यू क्या है 6, तो हमारे पास 25 से 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 से 30 रेंज में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 24 से 6 की वैल्यू माइनस करनी है, क्या आएगा 18। तो आपको पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा कि वैल्यू अबव वैल्यू माइनस कर देनी है सिंपली। तो नेक्स्ट में 30 टू 35 रेंज में क्या वैल्यू आएगी 45 में से 24 माइनस कर देना, क्या आएगा 21। नेक्स्ट 35 से 40 रेंज में क्या वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू माइनस कर देनी, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, प्रीवियस वैल्यू फाइंड सब्ट्रैक्ट होगी, 9 से 8 गया 1, 8 से 7 गया 1,
नेक्स्ट 92 से 89 माइनस हुआ, क्या आएगा? 3। उसके बाद यहाँ पे 6, 100 से 98 गया 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता था, ऑलरेडी था तो हमने उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। सेकंड हमें क्या चाहिए था? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम कहाँ से फाइंड आउट करते थे? n/2 से। n क्या है हमारे पास? 100/2 50। तो 50 के कॉरेस्पॉन्डेंस हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। तो 50 एग्जैक्ट नहीं है, नियरेस्ट कौन सा है? 78। तो ये वाली क्लास इंटरवल हमारी क्या होगी? ये क्लास इंटरवल हमारी हुई मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है। तो यहाँ पे वैल्यू लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 35। n हमारे पास n/2 है 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्रीवियस वन उठानी होती है, तो प्रीवियस वन कौन सी है? 45। फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास 33। क्लास साइज क्या है हमारे पास? 5। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF/ फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो L की वैल्यू क्या है? 35 प्लस n/2 हमें क्या है? वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 अपॉन F क्या है? 33। H क्या है? 5। 35 प्लस 50 में से 45 गया, 5/33 इंटू 5। 35 प्लस 5 5 जा 25, 33। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 25 7 पे जाएगा। 7 3 जा 21, 23, 9 19। उसके बाद 6 पे 18 1 कैरी, 6 3 18 19, 5 पे जाएगा 0.75। यहाँ पे आ गया 0.75। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 35.75। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया है? मोर देन और इक्वल। प्रीवियस में था बिलो। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे बिलो लिखा ना, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं लेस देन, और यहाँ पे हमने वर्ड है मोर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या आ सकता है? मोर अबव। अबव और इक्वल्स टू 0, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या देख, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है। ये हमें क्या दे रखा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम पहले निकालते हैं वैल्यूज को। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले समझते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला मोर देन और इक्वल टू 0। 0 या उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 50। एक नंबर लाइन है, ठीक है, उसमें एंड तक जो वैल्यू है वो क्या है? 50। उसके बाद दे रखा है मोर देन और इक्वल टू 10। 10 से लेकर या उससे ज्यादा जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है? 44। तो यहाँ अगर पूरे में से ये वाला पोर्शन हटा दें तो हमारे पास 0 से 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 से 10 क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस 44 क्या आएगा? 6। नेक्स्ट 20 की वैल्यू दे रखी है 36। तो अगर हम पूरे में से ये पोर्शन हटा दें, पूरे में से 10 से लेकर एंड तक से ये वाला पोर्शन हटा दें तो हमारे पास 10 से 20 तक की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो 10 से 20 की रेंज में क्या वैल्यू आएगी? 44 में से 36 माइनस करना है, बिलो वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 8।
अभी आप पैटर्न समझ रहे हो, नीचे वाली वैल्यू से हमें अबव फाइंड आउट करेंगे। तो 36 में से 22 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी? 8 + 6 14। 22 में से 6 गया, कितने बचा? 16। 6 में से 2 गया 4 एंड लास्ट 2। 20 से 30, 30 to 40, 40 से 50 और अबव और इक्वल्स टू इक्वल एंड अबव 50। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू, हमारे पास हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लिया है, सेकंड हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है? मीडियन निकालना। मीडियन हम किससे निकालते हैं? n/2 से। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ पे n की वैल्यू है 50, तो क्या है 25। अब हमें 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखनी है, या तो इक्वल हो या तो नियरेस्ट ग्रेटर हो। तो नियरेस्ट ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? 36। तो या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? 20 to 30। तो L की वैल्यू क्या आ रही है? 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस वन होना चाहिए, मतलब छोटा। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? 22। ये मिस्टेक मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऊपर वाला नहीं लेना, प्रीवियस, इससे छोटी वैल्यू चाहिए हमें मीडियन क्लास CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 22 होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F की वैल्यू क्या है? इस क्लास इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डेंस में 14। H क्लास साइज क्या है? 10। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF/F इंटू H। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20 + n/2 क्या है? 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई है हमारी? 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? 14 और H क्या है? 10। सॉल्व कर लेंगे। 3 10 × 30, 14 कट करते हैं तो क्या आता है? 15 अपॉन 2 के टेबल पे 20 प्लस यहाँ पे आया 2.1। तो मीडियन की वैल्यू क्या आई? 22.1। ये हमारा आ गया मीडियन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड क्या होता है? वो वैल्यू ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मोड कहते हैं। तो लार्ज अमाउंट डाटा में मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल्स टू L + F1 - F0 अपॉन 2 × F1 - F0 - F2 × H। यहाँ पे ये सब मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। F1 F0 F2 क्या है? सबसे पहले मोड क्या होता है? मैंने आपको बताया मोड की वैल्यू वो होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लियरली पता लग रहा है 8। तो ये ही हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास। मीडियन में हमने पढ़ा था मीडियन क्लास, मोड में हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हम 3 to 5 क्लास इंटरवल को क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। ये हमारी क्या है? मॉडल क्लास। तो इसमें भी लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आ गई? 3। ये जो हमारी 8 वैल्यू है ना, ये हमारी कहलाएगी F1। इससे प्रीवियस वाली कहलाएगी F0 और इससे जो 8 से नेक्स्ट वाली है वो हमारी होगी F2। देखो फॉर्मूले भी हमने यही लिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास है वही हमारी फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी मॉडल क्लास है, ये हमारी F1 है। उसके बाद F0 क्या है? प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उससे पहले। मॉडल क्लास के पहले कौन सी है? ये, इसको हमने F0 बोला है। और सक्सीडिंग वाली हमारी क्या होगी? F2। तो फॉर्मूला हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L + F1 - F0 अपॉन 2 × F1 - F0 - F2 × H। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। L की वैल्यू क्या है? 3। F1 - F0, F1 में से F0 गया 8 - 7
F1 की क्या वैल्यू है 8, F0 7, F2 क्या है 2, H क्या है यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 में से 1 गया क्या आएगा 2। सॉल्व कर लेंगे 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 अपॉन 8 टू 16 7 -7 -2 कितना हो गया 9 इंटू 2 3 प्लस 9 गया कितना आ गया 7 तो 3 प्लस पॉइंट डिवाइड करा तो क्या आएगा 20 14 2 पे गया 6 बचा 8 पे तो हमारे पास मोड की वैल्यू क्या आएगी 3.28। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे भी हमें क्या निकालना है मोड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं जिस जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारी मॉडल क्लास है। तो क्लियरली यहाँ पे पता लग रहा है 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये ही हमारी क्या आ गई मॉडल क्लास। ये हमारी क्या है मॉडल क्लास और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कहलाती है F1 प्रीवियस वन F0 एंड इससे नेक्स्ट वाली होती है F2। सारी वैल्यूज आ गई हैं। L हमने क्या लेट आया हमारा 35, H क्या आया क्लास इंटरवल 15 में से 5 गया कितना आया 10। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। L हमारा क्या है 35, F1 क्या है 23, F0 क्या है 21, F1 की वैल्यू क्या है 23, F0 21, F2 14, H क्या है हमारा 10। तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी 35 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 23 टू जा 46 ये क्या आ गया 5 3 35 प्लस 20 अपॉन 11 35 प्लस 1.98 पे जाएगा तो ये हमारा मीडियन क्लास क्या आ जाएगा 36.8 ईयर्स। ये हमारा क्या आ गया सॉरी मोड। ये हमारा क्या आ गया मोड। एक को रिलेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में ये रिलेशन आप बस याद कर लो इस पे एमसीक्यू आते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिलेशन क्या है थ्राइस ऑफ मीडियन की वैल्यू इक्वल्स टू होती है मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन के। आपको बस यही याद करना है थ्राइस ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन। आज की क्लास के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।